सिंध के कच्चे के डाकुओं से निजात दिलाने का मिशन। 70 से जायद खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकुओं ने वजीर दाखिला सिंध, आईजी और सेक्टर कमांडर के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। हथियार डालने वालों में 9 डाकू ऐसे थे जिनके सर पर लाखों रुपए इनाम था। डाकू पुलिस अहलकारों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। वजीर दाखिला सिंध ने खिताब में कहा, कच्चे के दीगर डाकुओं को मशवरा देता हूं, हथियार डाल दें, नहीं तो घर में घुस कर मारेंगे। हथियार डाल दें, इनकी मदद की जाएगी। कानूनी चाराजोई का पूरा हक मिलेगा, कोई ज्यादती नहीं होगी। चाहते हैं कच्चे के लोगों को भी नौकरियां दें। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तकरीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया, अब कच्चा खाली हो गया। हथियार डालने वाले बेशतर डाकू अपने ऊपर दर्ज मुकदमात से मुकम्मल लाइल लेकिन खुश हैं। कहते हैं अपने दूसरे साथियों को मशवरा देंगे, जुराइम की जिंदगी छोड़ दें। कच्चे की कामयाबी में खामोश सिपाहियों का भी किरदार है। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आईजी गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स का भी बड़ा किरदार रहा। हुकूमत ने सपोर्ट किया, रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया। सखर और लाड़काना रीजन के लिए अलग अलग फोर्स बना रहे हैं। आर्मी से दरख्वास्त की हथियार दें। अब क्लैशनकोफ का जमाना नहीं, यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की जरूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में 97 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमोक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR का कहना है, कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशा वराना मुहारत का मसर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने यरमूक के अमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था, पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करेगा। इंसदाद मुनशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दलबदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराए का कहना है, फोर्सेस ने दलबदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा किया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। जंगल में गार पर घात लगाकर भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया। कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद, मवासलाती आलात भी बरामद हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फित्ता खवारिज ने भत्ता न देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया, दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारिजियों की तलाश जारी। मीर अली के मकीनों ने कहा, हुकूमत से दरख्वास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर लिखा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने KP हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दें। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीजा निजाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती जराये का कहना है, पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था, हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ऑनलाइन वीजों के इजरा और बायोमेट्रिक निजाम में बेहतरी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल करेगा। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इकदाम तेज और सख्त होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शर अंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी सब्र से काम ना लेती तो सिस्टम डीरेल हो जाता। सीईसी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तजा कहते हैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो तो यहाँ भी छोटे लोग छोटी हरकतें करेंगे। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात प्री पोल धांधली, छांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश है। लोकल बॉडीज एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बयान का नोटिस लेना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं। आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी मामले पर पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की गुफ्तगू। कहा आदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया तो गौर करेंगे। हमारी तरफ से फाइनल है कि हम हिस्ब इख्तिलाफ में बैठेंगे। अनवार हुकूमत के पास अक्सरियत हुई तो रह जाएगी, ना हुई तो चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि उनके पास तादाद पूरी है या नहीं। 26 नवंबर जलाओ घिराव केस में अलीमा खानम की अदम गिरफ्तारी। एसपी रावल और डीएसपी वारिस खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा पुलिस ने बताया अलीमा खानम रुपोश हैं जबकि वो सोशल मीडिया पर सरगर्म अडयाला के बाहर गुफ्तगू भी कर रही हैं। पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर धोखा दिया। मुतालिका अफसरान 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। अदालत ने अलीमा खानम का चौथा नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस कल लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। वजीर आला केपी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की भी कल लार्जर बेंच में समाअत होगी। सदर ने चीनी ताजिरों को कस्टम्स की नोशकी में कार्रवाई। 300 किलोग्राम आइस बरामद। आइस ट्रक के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। कस्टम्स हुकाम का कहना है बरामद शुदा आइस की मालियत पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में आइस की मालियत 13 करोड़। सीपैक खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहिदे हुए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। 3 बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मईशत की तारीफ की। पुरुम्मीद हूं कि रवां साल 3.5% शराय नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ्द से मुलाकात। सदर ने चीनी ताजिरों को जमीन देने की पेशकश की। कहा हम जमीन देंगे, आप सरमायाकारी करें। शरजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सनतें लगाने का कहा। पाकिस्तान का पहिया बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, उन्हें जितनी सहूलतें देंगे माहौल बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा सनतें लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को इंतबाह। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कुछ देर पहले मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई, कई उमूर पर तबादला ख्याल किया।
भारतीय वजीर आजम को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूं, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाक भारत मुकाबला 8 फरवरी को कोलंबो में होगा। जराये का कहना है आईसीसी शेड्यूल का ऐलान जल्द कर देगा। पाकिस्तान इंडिया की मेजबानी में मेगा इवेंट के मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए फिर हाथ फैला लिए, मगर हठधर्मी ना छोड़ी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया का कहना है कि ट्रॉफी चाहिए लेकिन मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे। एसीसी को खत में ट्रॉफी भारत भेजने की दरख्वास्त कर दी। कहा ट्रॉफी न मिली तो मामला आईसीसी में उठाएंगे। एसीसी ने भारतीय बोर्ड को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी लेने की पेशकश की है। रन्स बनाएंगे तो ही पिंडी टेस्ट बचाएंगे, वरना चौथे दिन ही हार जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के पिंडी टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत, तीसरे दिन ही खेल फैसलाकुन मरहले में दाखिल। आखिरी सेशन में मेहमान टीम में शाहीनों को जकड़ लिया, पहले 16 रन पर टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। शान, इमाम, अब्दुल्ला नाकाम, चौथी विकेट पर सऊदी न आए काम। बाबर आजम की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, मुश्किल विकेट पर 7 चौके लगाकर 49 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान भी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 94 रन पर 4 खिलाड़ी आउट, 23 रन की लीड। बाबर आजम का फॉर्म में आना, मैच बचाना इंतहाई अहम हो गया। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जनूबी अफ्रीकी टेल ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तेल निकाल दिया। 9वीं विकेट पर 71 रन की शिराकत, 10वें विकेट पर 98 रन की पार्टनरशिप बना दी। 235 पर 8 विकेटें गंवाने वाली टीम ने 404 रन बना लिए। मिथुस्वामी और रबाडा की शानदार बैटिंग। मिथुस्वामी ने करियर बेस्ट 89 और रबाडा ने 71 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 71 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में कई कैच छोड़े। रिजवान ने 1 स्टंप और 1 रनआउट का मौका गंवाया। आसिफ अफरीदी ने डेब्यू पर 6, नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद और शाहीन ने 1-1 विकेट हासिल की। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता, फलस्तीन और गजा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इरादा। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी बरादरी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और फलस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रूह के मुनाफी हैं। इसराइली वजीर आजम गजा जंगबंदी मुआहिदा तोड़ सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार कर दिया। लिखा नेतन्याहू वादा खिलाफी करते हुए अमन मुआहिदे से पीछे हट सकते हैं। यही वजह है ट्रंप इंतजामिया के खदशात बढ़ने लगे हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया गजा अमन मुआहिदा कायम रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमास ने दुरुस्त फैसला न किया तो उसका खात्मा तेज और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है अभी गजा में कुछ न करें। हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी। मैंने मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की तो वो फौजी कुव्वत के साथ हमास को सीधा कर देंगे। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबराह को चार्ज दी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सिफारत खाने से काम करेंगे। भारतीय मीडिया का कहना है अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी के हालिया दौरा भारत में तय पाया था कि भारत अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल विनार्ड गैब्रिएल बारबोई से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फजाइया के दोनों सरबराहान का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में दिफाई सनती शिराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा पाक रोमानिया दिफाई ताल्लुकात में अहम संग मील है।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आटे और गंदम की आजादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेला अफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। महकमा खुराक का इजलास वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की सदारत में हुआ। काश्तकारों को 56 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं। ज़राई आमदनी पर टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मजीद सहूलतें दी जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, इस वक्त सूबे में 20 लाख टन गंदम मौजूद है। 5 माह में हम अपनी सारी गंदम फरोख्त कर देंगे। शहीद बेनजीर आबाद में अदालती हुक्म पर जमींदार की जेल से 25 अफराद बाजियाब। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में पेश कर दिया गया। टंडोला यार पुलिस ने बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बाजियाब अफराद ने बताया जमींदार ने उन्हें कैद कर रखा था। अदालत ने तमाम अफराद को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच के जस्टिस मोहम्मद हसन ने केस की समाअत की। रेंजर्स अहलकार के कत्ल का केस, सिंध हाईकोर्ट ने उबैद केटू की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। उबैद केटू को 2015 में 9-0 से गिरफ्तार किया गया था। रेंजर्स अहलकारों पर 27 साल कबल लियाकताबाद में हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स के सिपाही दिलदार हुसैन शहीद और हवलदार मुमताज अली जख्मी हुए थे। कमिश्नर कराची का नोटिस, सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत गिर गई। सरकारी हुक्काम की निगरानी में मंडी में टमाटर की नीलामी हुई। दर्जा अव्वल टमाटर की नीलामी फी किलो 282 रुपए से 207 पर आ गई। दर्जा दूम 141 रुपए मुकर्रर। मार्केट जराये ने बताया, मकामी पैदावार में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अगले 2 रोज में टमाटर की कीमत नीचे आ जाएगी।